साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल अपना पोर्टल में स्वागत है। नमस्कार। आज हम सरकार के एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े अभियान के बारे में जानने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक पूरे राज्य के सारे सरकारी कर्मचारियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर मध्य प्रदेश मिशन कर्मयोगी के साथ बिल्कुल यही कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी योजना है क्या। तो सवाल यही उठता है कि भाई किसी एक राज्य के पूरे वर्कफोर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी कैसे जाए। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सीधे सरकार के इस ऑफिशियल सर्कुलर से। यह 18 अगस्त 2025 को जारी हुआ था। और हाँ, आज की हमारी सारी जानकारी इसी एक डॉक्यूमेंट पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या। इस इतने बड़े सरकारी अभियान के पीछे का असल मकसद क्या है? देखिए, मिशन कर्मयोगी ये सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग का एक नेशनल प्रोग्राम है। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा लक्ष्य है सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना, उन्हें कर्मयोगी बनाना। एक ऐसा आदर्श पब्लिक सर्वेंट जो आज की जरूरतों को समझता हो। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। राज्य के हर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य बना दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, हर एक कर्मचारी के लिए। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मिशन बिना टेक्नोलॉजी के तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो इसकी रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल। तो ये आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल है क्या? ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकारी अधिकारियों के लिए एक खास ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी जगह जहां सारा का सारा ज्ञान एक ही जगह पर मिल जाता है। और इस पोर्टल पर ट्रेनिंग के लिए कितने कोर्स हैं, अंदाजा लगाइए। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 166 अलग अलग मॉड्यूल। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा है। और इसमें सबसे प्रैक्टिकल बात क्या है जानते हैं? हर ट्रेनिंग मॉड्यूल को छोटा रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट का। इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी बहुत बिजी रहते हैं वो भी इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कर्मचारियों को कौन कौन से कोर्स करने हैं। और मैं बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा है। ये देखिए, ये कोर्स की पूरी लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न गवर्नेंस से जुड़ा लगभग हर टॉपिक कवर किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून है, टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर, क्या नहीं है। ये तो बस एक झलक है, पर इससे ये अंदाजा लग जाता है कि ये ट्रेनिंग कितनी डीप और डिटेल्ड है। कुछ कोर्स तो पूरी तरह से डिजिटल फ्यूचर की तैयारी के लिए हैं, जैसे कि ई ऑफिस पोर्टल कैसे यूज करना है, ऑफिशियल ईमेल लिखने का सही तरीका क्या है, सरकारी अधिकारियों के लिए जीएसटी को समझना, और हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का इंट्रोडक्शन भी। वहीं दूसरी तरफ कई कोर्स ऐसे हैं जो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने पर जोर देते हैं। इनमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जानकारी है, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पर ट्रेनिंग है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे बहुत ही जरूरी विषय भी शामिल हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी पूरा फोकस है, राज्य को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्यावरण बचाने के तरीकों पर कोर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर और ई पंचायत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रेनिंग शामिल है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन इसका इस्तेमाल असल में होगा कैसे? अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी इस ट्रेनिंग को कैसे पूरा कर सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सर्टिफाइड होने के लिए बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आई गॉट कर्मयोगी ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर ओटीपी से साइन इन करें, अपना कोर्स सर्च करें, उसमें एनरोल करें और बस कोर्स पूरा करके अपना सर्टिफिकेट ले लें। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं, ताकि भाषा की वजह से किसी को कोई दिक्कत न हो और हर कोई इसे आसानी से समझकर इस्तेमाल कर सके। यूजर्स बहुत ही आसानी से अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। सब कुछ बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरे महाअभियान का मतलब क्या है? ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है? चलिए
अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो सर्कुलर की इस लाइन में छिपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है सभी लोक सेवकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरी निर्देश है जिसे सबको मानना है। तो अगर हम इसकी बड़ी पिक्चर देखें तो असली लक्ष्य है एक ज्यादा काबिल, ज्यादा कुशल और भविष्य के लिए तैयार सिविल सर्विस बनाना, ताकि वो जनता की और भी बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। मतलब ये सब कुछ अंत में नागरिकों के लिए बेहतर गवर्नेंस लाने का एक प्रयास है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर होता क्या है जब पूरी की पूरी सरकार एक साथ सीखती है। इस एक साथ सीखने का, इस सामूहिक ज्ञान का राज्य पर और वहां के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।